कहानी की शुरुआत में हम जेल में बंधे हुए एक कैदी फ्रैंक एड्रियन को देखते हैं, जिस पर 2 मिलियन यूरोस चुराने का इल्जाम था। उसके सेल में जॉन नाम का एक दूसरा कैदी भी था, जो एक छोटी बच्ची को छेड़ने के चक्कर में अंदर हो गया था। एक बार रात के वक्त उनके कमरे में कुछ कैदी आए और फ्रैंक को बाहर जाने को कहा। फ्रैंक कैमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया ताकि पुलिस वाले उनकी मदद करें। उन कैदियों ने वार्डन को पैसे खिला रखे थे, तो तभी कोई भी नहीं आ रहा था। देखकर फ्रैंक ने उन बदमाशों को मारना शुरू कर दिया और फौरन से वार्डन आ गए और उन कैदियों को अपने साथ ले गए। अगले दिन फ्रैंक और जॉन की पत्नियां उनसे मिलने के लिए आई। फ्रैंक की पत्नी एना ने उससे पूछा कि तुमने इतने सारे पैसे कहाँ छुपाए थे, पर फ्रैंक को उस पर भरोसा नहीं था, तो इसलिए उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। एना अपने साथ अपनी बेटी को भी लाई थी, जिसको देखकर फ्रैंक बहुत गुस्सा हो गया कि वो अपनी बेटी से कैदी की तरह नहीं मिलना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेटी को देखकर खुद को उससे मिलने से रोक नहीं पाया। उधर जॉन की पत्नी ने जॉन से कहा कि तुम जल्दी बाहर आ जाओगे, क्योंकि जिन्होंने उस पर केस किया था उन्होंने अपनी सारी डिमांड वापस ले ली हैं। कुछ देर बाद सारे कैदी जेल का एक प्रोग्राम देख रहे थे, पर कुछ कैदियों ने फ्रैंक को धमकाकर उससे पैसों के बारे में पूछा। वो कुछ ही दिनों में जेल से छूटने वाला था। ये सारे पैसे फ्रैंक से छीनना चाहता था। पूछने के चक्कर में उसने फ्रैंक पर हमला किया और फ्रैंक वहीं पर बेहोश हो गया। 3 दिन बाद आंख खुलने पर जॉन उसके सामने था। जॉन ने उसे कहा कि अब वो आजाद है। उस पर जिन लोगों ने केस किया था उन्होंने केस वापस ले लिया है। जाने से पहले उसने फ्रैंक का शुक्रिया अदा किया और उसे अपना नंबर भी दिया। उसके जाने से पहले फ्रैंक ने उससे मदद मांगी कि वो उसकी बीवी को जाके बता दे कि फ्रैंक ने वो सारे पैसे अपने डैड की कब्र में छुपाए हुए हैं। जेल से निकलने से पहले जॉन वॉशरूम में गया और एक कंघी से फ्रैंक के बाल निकालने लगा ताकि वो आगे इसका इस्तेमाल कर सके। फिर कुछ दिनों बाद एक पुलिस ऑफिसर मैनुअल फ्रैंक से मिलने के लिए जेल में आया। वो उससे जॉन के बारे में कुछ पूछताछ करने लगे। तभी फ्रैंक ने उससे कहा कि वो सिर्फ मेरा दोस्त था और वो बहुत शरीफ आदमी है। तभी मैनुअल ने उसे कहा कि वो एक शरीफ आदमी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है और वो अक्सर अपने अगले शिकार के सामने शरीफ बनने का नाटक करता था। ये सुनकर फ्रैंक को अपनी बीवी और बच्ची की फिक्र होने लगी। उधर चार्ली नाम की एक पुलिस ऑफिसर अंडरकवर मिशन पर थी और उसकी टीम ड्रग डीलर को पकड़ने वाले थे। चार्ली ने बहुत ही आसानी से रूप बदलकर उसके साथ दोस्ती करी और अपनी टीम के साथ उसको पकड़कर अंदर कर दिया। इधर फ्रैंक अभी भी अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र में था। फ्रैंक रोज की तरह अपना काम कर रहा था, तभी कुछ कैदी आए और उसके ऊपर हमला करने लगे। फ्रैंक से उसके चुराए हुए पैसे लेना चाहते थे। फ्रैंक ने उसे कुछ भी नहीं बताया और उन्हें मारकर गार्ड के कपड़े पहनकर वहां से भाग गया। उधर जॉन और उसकी बीवी अपने अगले शिकार की तलाश में थे। तभी जॉन ने टीवी में देखा कि फ्रैंक जेल से भाग गया है। सुनकर जॉन की बीवी को डर लगने लगा कि फ्रैंक कहीं उनको पकड़ ना ले। तभी जॉन उससे कहता है कि फ्रैंक हमें कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि हमने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है। उधर पुलिस चीफ ने चार्ली को ऑर्डर दिया कि वो फ्रैंक को अरेस्ट करे। फिर फ्रैंक अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए घर पर पहुंचा। तभी उसने देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। उसे लगा कि वो दोनों कहीं बाहर गए हुए होंगे। तभी उसने एक चिट्ठी पर लिखा और उसे वहां पर छोड़ दिया। तभी चार्ली और उसकी टीम ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। पहले तो उन लोगों को फ्रैंक नहीं मिला, लेकिन बाद में उसकी चिट्ठी पढ़ने के बाद उन्हें फ्रैंक मिल गया। तभी फ्रैंक खिड़की तोड़कर वहां से भाग गया। फिर रात के वक्त वो अपनी पिता की कब्र पर पहुंचा। तभी उसने देखा कि वहां उसके पैसे तो गायब थे ही, बल्कि वहां पर एक लाश के बजाय 2 लाशें थी और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी बीवी की थी। और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और जल्दी उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगी और उसे पता चल गया था कि इन सब के पीछे जॉन का ही हाथ है। फिर उसने जॉन को कॉल किया और अपनी बेटी के बारे में पूछा। जॉन ने उसे कहा कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। फोन कटने के बाद जॉन ने फ्रैंक के चुराए हुए बाल एक डेड बॉडी के कपड़ों में छुपा दिए, जिसे उसने अभी अभी मारा था, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये कत्ल तो फ्रैंक ने किया है, और उस लाश को वहीं छुपा दिया जहां पर पहले फ्रैंक छुपा हुआ था। अगले दिन वहां पर पुलिस वाले आए और उन्होंने वहां पर तलाशी करी। तलाशी के बाद उन लोगों को वहां पर 2 लाशें मिली। उनमें से एक लाश एक पुराने पुलिस ऑफिसर थॉमस की बेटी की थी। पुलिस का सारा शक फ्रैंक पर था, लेकिन चार्ली को तो कुछ अलग ही सूझ रहा था। फिर फ्रैंक मैनुअल पुलिस ऑफिसर के घर पे पहुंचा, जो एक रिटायर पुलिस ऑफिसर था। फ्रैंक की मदद करने के लिए उसने पुलिस स्टेशन में जाकर जॉन की लाइव लोकेशन निकाली। इधर फ्रैंक मैनुअल के पहुंचने का इंतजार कर रहा था। तभी चार्ली पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पर उसको अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई। उनसे बचने के लिए सबसे पहले तो चार्ली को उसने अपने कब्जे में लिया और सारे पुलिस वालों को हथियार नीचे रखने के लिए कहा और उसने चार्ली से कहा कि ये सारा मसला जॉन की वजह से बना है, और वो ये कहकर वहाँ से भागने लगा। तभी मैनुअल उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ गया और जैसे ही वो लोग जाने लगे तभी पुलिस वालों ने उनके ऊपर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर दी, जिनमें से एक गोली मैनुअल को भी लग गई। मैनुअल फ्रैंक को भगाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार था। उसने फ्रैंक को जॉन का एड्रेस दिया और गाड़ी से कूदने के लिए कहा और फ्रैंक ने बिल्कुल ऐसा ही किया।
फिर अगले दिन फ्रैंक एक मेडिसिन की दुकान पर पहुंचा जहां एक खास दवाई मिलती थी जिसकी जॉन को हमेशा जरूरत रहती थी। उधर चार्ली जॉन की सभी फाइल्स पढ़ रही थी क्योंकि उसे यकीन था कि फ्रैंक किसी को मारेगा नहीं। और तभी जॉन ने अपनी बीवी के साथ एक लड़की को देखा जिससे पहले वो प्यार करता था और तभी उसने डिसाइड किया कि वो उनका अगला मिशन होगी। और फिर रास्ते में जाते हुए उसी लड़की से उन लोगों ने एक पता पूछा और कहा कि तुम हमें वहां तक छोड़ दो। लेकिन पहले तो वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर गाड़ी में उसने एक बच्ची देखी और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हो गया कि वो तो किडनैप हो चुकी है। फिर उसके बाद उसने भागने की कोशिश करी और वो गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगी और बदकिस्मती से जॉन ने उसको वहीं पर पकड़कर जान से मार डाला। फिर अगले दिन फ्रैंक ने जॉन को उसी मेडिसिन शॉप पर आते हुए देखा और उसका पीछा करने लगा और काफी देर पीछा करने के बाद उससे जॉन का घर देख लिया था जो पहाड़ों पर था और बहुत शांत जगह पर था। और अंधेरा होने के बाद चार्ली उनके घर में घुसने लगा और तभी वहाँ पर चार्ली भी आ गई। फ्रैंक अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ और वहाँ से लेकर जाने लगा। तभी वहाँ पर जॉन और उसकी बीवी ने उसके ऊपर गन तान दी और अचानक चार्ली भी वहाँ पर आ गई, लेकिन जॉन ने उसे गोली मारकर नीचे गिरा दिया। और तभी मौका देखकर फ्रैंक अपनी बेटी के साथ पहाड़ियों की तरफ भाग चुका था। लेकिन चार्ली अभी भी होश में थी और उसने जॉन की बीवी पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया था। और वहीं जॉन ने फ्रैंक को ढूंढ लिया था और उसने फ्रैंक की बेटी के सामने फ्रैंक को गोली मार दी। फ्रैंक पहाड़ी से नीचे तो गिर गया था, लेकिन उसने पेड़ के सहारे लटक कर अपनी जान बचाई। लेकिन वो इससे पहले फ्रैंक को मार पाता, चार्ली ने उसको शूट कर दिया था और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। चार्ली और उसका एक और ऑफिसर फ्रैंक की मदद करने लगे, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आ गया जिसको लगता था कि उसकी बेटी का कत्ल फ्रैंक ने किया है। उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए फ्रैंक पर फायर किया और फ्रैंक वहाँ पर नदी में गिर गया। फिर 3 महीने बाद चार्ली फ्रैंक की बेटी से मिलने के लिए अनाथ आश्रम जाती है और वो उसे एक कागज का टुकड़ा देती है जो फ्रैंक ने भेजा था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।